तट पर बैठे हैं। उसी समय सामने से 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज, बड़ा दिव्य सौंदर्य स्वरूप है, विकीर्ण केस हैं, आते हुए दिखाई दे गए। जैसे ही दर्शन किया ऐसा लगा मानो साक्षात भगवान ही आ गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागा मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालै अवधूत भेष। कौन आया? व्यास जी कहते हैं कोई और नहीं, तत्र भवत भगवान, भगवान ही आ गए। किस रूप में आए? व्यास पुत्रो, सुखदेव जी के रूप में भगवान ही आ गए। परीक्षित पर पहले भी संकट आया है, कल आपने कथा सुनी थी। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर, तब भी भगवान आए बचाने। उस समय भी आघात करने वाला ब्राह्मण था परीक्षित पर। उस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान अस्त्र लेकर आ गए। आज भी एक ब्राह्मण ने वाणी का अस्त्र छोड़ा है, वाग अस्त्र छोड़ा है। तो सुखदेव जी के रूप में भगवान आज वाणी का ही अस्त्र लेकर के आ गए, भागवत रूपी अस्त्र लेकर के आ गए। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, आसन पर बिठाया और पूजन करके बोले, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हि यत् कार्यं नियमानस्य सर्वथा। मेरा एक ही प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हर एक मनुष्य मात्र का है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जैसे ही ये प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और सुखदेव जी महाराज द्वितीय स्कंद से राजर्षि परीक्षित को उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, परीक्षित वरीयानेसते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतां पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। श्री सुखदेव जी महाराज पहली बार कुछ बोले, पहली बार कथा में आगमन हुआ। कहिए सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी क्या बोले? पहला अक्षर निकला सुखदेव जी के मुखारबंद से वकार। वकार शब्द से सुखदेव जी ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। वकार का अर्थ है ब्रह्म, अंदर जो होगा वही बाहर निकलेगा। जैसा भोजन किया होगा वैसी ही डकार आएगी। सुखदेव जी के अंदर ही ब्रह्म बैठा है, तो मुखारबंद से पहला शब्द ही ब्रह्म का ही निकला। और जब ब्रह्म वाक्य निकला, क्या निकला? हे राजन, वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप। हे राजन, आपका प्रश्न सार्वभौम है,
अकेले आपका प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न तो प्रत्येक जीव मात्र का है, क्योंकि मृत्यु किसके निकट नहीं है, सबके निकट मृत्यु है। अरे 7 दिन में मरने का श्राप अकेले परीक्षित को नहीं लगा, 7 दिन में मरने का श्राप तो हमें आपको सबको लगा है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं, कोई 8वां दिन नहीं आएगा। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इन्हीं 7 दिन में जन्म है, इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु है, इन्हीं 7 दिन में सब लीला है। कोई 8वां दिन जीवन में नहीं है। इन्हीं 7 दिन की लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुम अपना सर्वस्व छोड़ करके आ गए हो। आज का मनुष्य जीवन पर्यंत घर की, परिवार की, सबकी चिंता करता है, पर स्वयं के विषय में कुछ नहीं सोच पाता। मैं नहीं रहूंगा तो घर का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा परिवार का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। पर मनुष्य कभी ये नहीं सोच पाता कि मेरा क्या होगा, मेरा भी तो कुछ होगा। निद्रिया ह्यते नक्तम यावायेन चबावयः, जीवन भर खाने पीने में निकाल देता है, रात सोने में निकाल देता है, दिवस खाने में निकाल देता है। रात गवा